सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे इस प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में रॉयल पार्ट्स ब्लॉग्स में। गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रिलेटेड टू कॉलेज रिव्यू एंड उन्हीं कॉलेज के मैं कैंपस टूर्स भी आपको कराता हूं। लेकिन आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक डीम्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और इस्टेब्लिशमेंट है इन न्यू दिल्ली। तो आज हम इस वीडियो में जीएमआई कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी हो और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ना किया हो। हम इस्टेब्लिशमेंट, कौन कौन से वहाँ पे कोर्सेज हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप, फ्री स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, सब कुछ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वहाँ के कौन से एलुमनाई है, एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। जीएमआई यूनिवर्सिटी 1920 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि पहले एक अलीगढ़ में हुई थी। उसके बाद कुछ सालों बाद न्यू दिल्ली में ट्रांसफर कर दी गई थी। 1988 में उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हुई थी और ये एनआईएफ रैंकिंग में टॉप कॉलेज माना जाता है। ये यहाँ का टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी में से एक कॉलेज है। तो इसी कॉलेज में हम बिल्कुल डीप डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये कहाँ सिचुएटेड है, कैसे आप इस कॉलेज में पहुंच सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सब कुछ इस सिंगल वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो ही गाइस, अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बारे में। तो ये हमारा ये ऐसा लोगो देखने को मिल जाता है और अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो कुछ पिक्चर्स हम देखेंगे कॉलेज की, कैंपस की, जो कि यहाँ पे हम देखने को पा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो कि आप कंपैरिजन के बारे में हो और आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी हो। हर चीज के बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की, यानी ये कॉलेज जो है कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉलेज जो है आपका अलीगढ़ यानी अलीगढ़ में 1920 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था न्यू दिल्ली में, जो कि 1930 के अप्रॉक्स इसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो ये कॉलेज को इसकी जो सेंट्रल की जो मान्यता प्राप्त हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मान्यता प्राप्त हुई वो 1988 में इसको मान्यता प्राप्त की गई थी और ये नैक A++ अप्रूव्ड कॉलेज है। तो अगर इसकी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो ये कॉलेज 2023 में इसकी 12th आउट ऑफ 200 कॉलेज में रैंकिंग दी गई थी। और इसकी एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो थर्ड इसकी एनआईएफ रैंकिंग दी गई है, जो कि सेंट्रल कॉलेज है और बहुत ही डीम्ड यूनिवर्सिटी और बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी गई है। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कैंपस एरिया की बात करें तो 239+ एकड़ इस कैंपस एरिया है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती हैं और जो मेनली जो दिल्ली में स्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी का एरिया बहुत ही ज्यादा लार्ज एकड़ में फैला है। और टोटल नंबर स्टूडेंट्स की बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट परसुइंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 200 से 200+ से भी अधिक वहां पर के स्टूडेंट 200 से भी अधिक कोर्सेज वहां पर हैं, यानी मोर देन 200 कोर्सेज आर रनिंग देयर। सो यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट की गैदरिंग अप्रॉक्स यहाँ पे हमें गेस कर सकते हैं या पाई जाती है। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, दैट इफ यू वांट टू रीच टू द जेएमआई कॉलेज देन हाउ वी कैन रीच देयर। सो देयर आर टू वेज टू गो टू द कॉलेज। पहला यहाँ पे है बाया एयरपोर्ट, दूसरा आपका है रेलवे स्टेशन। तो अगर आप एयरपोर्ट की हेल्प से जाना चाहते हैं द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैंपस। यानी अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो कहीं से भी आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे आपको रीच करना होगा। वहां के पहुंचने के बाद आपको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी टू कैंपस आपको पहुंचने के लिए। और रेलवे स्टेशन से अगर आप जाना चाहते हैं तो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, जो कि आपको लोकेटेड अबाउट द 6 किलोमीटर फ्रॉम द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं, सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। यानी अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते 14 किलोमीटर की डिस्टेंस, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंचते तो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी कैंपस पहुंचने के लिए। तो ये बता दिया कि मैं आपको कैंपस में पहुंचेंगे कैसे। इसके बारे में और आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू टेक एडमिशन इन जेएमआई। हम एडमिशन कैसे लेंगे। जैसे कि कॉलेज में डोर्स होते हैं, कैंपस में डोर्स होते हैं कॉलेज में एंट्री करने के, जैसे तो
बैक डोर, फ्रंट डोर, मिड डोर और भी बहुत सारे डोर्स होते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के भी बहुत ज़्यादा मोड होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। डिपेंड ऑन द कोर्सेज एडमिशन विल बी डन फॉर सम कोर्सेज। सीयूटी, जीएमआई एंट्रेंस एग्जाम, खुद ही यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसकी हेल्प से हम एडमिशन ले सकते हैं। जेईई मेन की हेल्प से एडमिशन ले सकते हैं, नीट की हेल्प से एडमिशन ले सकते हैं। जो मेरिट बेस्ड सेक्शन सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग होगी, जो काउंसलिंग होगी, पहले मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कि हम यहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि हाउ विल टेक एडमिशन इन जीएमआई कॉलेज। तो इफ यू टॉक अबाउट द बीटेक कोर्स, तो अगर आप बीटेक कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, देन 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स ग्रेड आपके होने ही चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू टेक एडमिशन इन जीएमआई कॉलेज। And if we talk about the other courses just like a BSc, BDS, MTech and MBA, तो BSc के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो 10+2 विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, या फिर मैथमेटिक्स से आप हो या फिर बायोलॉजी आपके पास हो। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो 10+2 आप करे हुए विद 50% मार्क्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया नीट से आपका सिलेक्शन होगा। और एमटेक करना चाहते हैं यानी आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो बीई या बीटेक इन रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ऐसे ही अगर आप एमबीए करना चाहते हैं यानी बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ऐसे ही हम आगे बढ़े तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो यानी स्कॉलरशिप में देखिए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं खुद का एक एंट्रेंस कंडक्ट करा करके या फिर उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि स्कॉलरशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं। स्कॉलरशिप एंड क्वेश्चन मार्क मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। देन कोर्सेज की बात करें तो वहां पे कौन कौन से कोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बताया कि 200+ कोर्सेज यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें, सिर्फ रीजू कोर्सेज की बात करें, बीए ऑनर्स है, बीए एलएलबी है, बीए फ्रेंच है, बीए कोरियन लैंग्वेज है, बीए तुर्किश लैंग्वेज है, ऐसे मल्टीपल स्पेशलाइजेशन से बीए आपको देखने को मिलेंगे। तो शायद आपने जिनके बारे में कोई स्पेशलाइजेशन के बारे में सुना भी नहीं होगा, आज वहां पे आप ये देख पा रहे होंगे। तो इतने सारे कोर्सेज विद स्पेशलाइजेशन के साथ यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, तो इसका यानी आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल से भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने आते हैं। बीए ऑनर्स हिंदी, बीए हिस्ट्री, चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं विद स्पेशलाइजेशन के साथ में आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो विदाउट इसको हम फर्दर रीडिंग के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बीए या बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी, ऐसे आपका बी आर्क है, बीबीए है, बीकॉम है, बीडीएस है, बीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आप ले सकते हैं। बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बीएड नर्सरी एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएफए अप्लाइड आर्ट, बीएफए आर्ट एजुकेशन, बीएफए पेंटिंग, बीए स्कल्पचर, बीए लाइब्रेरी, बीपीटी, बीएससी सिविल एरोनॉटिक्स, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हॉनर्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, कैसे भी आप करना चाहते हैं एक कोर्स के लिए पर्टिकुलर बहुत सी सारी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यानी आपको भर भर के कोर्स मिलने जाने हैं और उसके साथ आपको स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल रही है। तो अपने आप फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से डिग्री हासिल करके। तो आप देख सकते हैं इतने सारे कोर्सेज है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां पर स्टूडेंट कितने ज्यादा पढ़ रहे होंगे। तो बीटेक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक आप चाहे तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस या फिर मेडिकल इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो भी बीवॉक में है, बीवॉक में सोलर एनर्जी, बीवॉक इन अ फूड प्रोडक्शन, ये सारे आपको अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स की बात करें तो जीएमआई ऑफर्स अ वेरियस पीजी कोर्सेज इंक्लूडिंग एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए एंड मोर।
डॉक्टरेबल पीएचडी प्रोग्राम चाहे तो जीएमआई प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च एंड डॉक्टरल स्टडीज इन वेरियस फील्ड्स। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अब कॉलेज, एक अच्छा जो कॉलेज होता है ना, पहली बात तो जितने कॉलेज पुराने होते हैं उतनी ज्यादा उनकी जो नेम फेम बहुत ही ज्यादा होता है और उनकी जो रीच होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो एक अच्छी फैसिलिटीज, एटमॉस्फेयर और लो फीस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल नेम्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। गाइस अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीटेक अगर करना चाहते हैं 16,150 पर ईयर आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। आप बीबीए करना चाहते हैं तो 13,100 रुपये आपको पर ईयर फीस पे करनी होगी। बीकॉम करना चाहते हैं 3,300 रुपये। बी आर्किटेक्चर करना चाहते हैं 11,000 रुपये। बीएससी करना चाहते हैं 3,300 रुपये पर ईयर आपको ये फीस पे करनी होगी। तो अगर इन फीस का हम मेजर करें जिस कॉलेज से हम कर रहे हैं तो ये फीस ना के बराबर है, क्योंकि आपको ये डिग्री बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री मिलेगी, बहुत प्राइसलेस डिग्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ही यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे जो भी लोग पढ़े हैं बहुत एक अच्छी पोस्ट पे गए हैं और अच्छा पैकेज भी हायर कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने बात की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, ऐसे हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, 30,000 रुपए यानी 23,500 रुपए यानी 23,500 रुपीज टू 1.5 लाख रुपीज पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन। यानी किस स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कर सकते हैं तो ये स्टार्टिंग फीस और मैक्सिमम फीस ये दी है, इसके बीच में आपकी फीस लगेगी। एमटेक करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, 15,000 से लेकर 56,000 पर ईयर आपकी फीस लगेगी। इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन, ये भी स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करेगी। एमसीए करना चाहते हैं तो 8,500 रुपये पर ईयर। एमएससी करना चाहते हैं तो 21,720 रुपये। एमए करना चाहते हैं 27,901 रुपये पर ईयर। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो डॉक्टरल प्रोग्राम करना चाहते हैं, पीएचडी, बीएड, एलएलएम या बीडीएस, तो आपको 13,870 रुपये पर ईयर पे करने होंगे। अदर कोर्सेज के लिए आपको पीएचडी 1,000 यानी 1,100 रुपये पर ईयर। 1,100 पर ईयर, आप देख सकते हैं कितनी लो कॉस्ट है, एक पर्सन का मंथली खर्चे से भी कम आपको यहाँ पर ईयर पे करनी होगी। एलएलएम करना चाहते हैं तो 4,400 पर ईयर। बीडीएस करना चाहते हैं 52,800 पर ईयर। इससे करने के बावजूद भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हॉस्टल अकोमोडेशन आपको 25,000 से 28,000 रुपये पर ईयर पे करने होंगे, जो कि हॉस्टल के होंगे। और वैसे भी हॉस्टल की बहुत कॉस्ट लगती है, लेकिन तब भी यहाँ पे मिनिमम फीस आपसे ली जा रही है। तो गाइस ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देख आगे बढ़े तो फेमस अलमनाई फ्रॉम जेएमआई, यानी यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की बात करें, जो फेमस अलमनाई अलमनाई वो होता है वहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम अलमनाई बोलते हैं। शाहरुख खान नोन वर्ल्ड वाइड फॉर हिज आइकॉनिक रोल इन अ फिल्म लाइक अ माई नेम इज खान, यानी शाहरुख खान एक ऐसा नेम है जो कि ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो शाहरुख खान को ना जानता हो। तो कितने सक्सेसफुल पर्सन ये रहे हैं, और ये भी शाहरुख खान भी हमारे फेवरेट हीरो भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। वीरेंद्र सहवाग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड की मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम के हैं। किरण राव जो कि फिल्म मेकर एंड एक्ट्रेस हैं। अंजना ओम कश्यप अन्य सॉरी अंजना ओम कश्यप जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर एट आज तक हैं। और कुनवर दानिश अली जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा है। तो इतने महान महान लोग भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इस कॉलेज से पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। वहां पे हम फेस्ट की बात करें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन सा फेस्ट होता है, तो सफरनामा इज अ 2 day एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एट जीएमआई। It celebrates a cultural diversity, creativity and talent with the university community, यानी जो यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी के पीपल होते हैं उनके द्वारा ये सारी चीज कंडक्ट कराई जाती है। और कल्चरल डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी, टैलेंट सबको ये कंडक्ट करता है। सफरनामा बहुत ही फेमस माना गया है जीएमआई का फेस्ट, और ये फेस्ट बहुत सारे कंडक्ट होते रहते हैं, पर सफरनामा एक बेस्ट वहां का फेस्ट है। फैसिलिटीज की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लैब देखने को मिलेंगी, योगा फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, कैंटीन देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, हॉस्टल देखने को मिलेगा, लस ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट सेल देखने को मिलेगी। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, और हम लास्ट टॉपिक की अब बात करने जा रहे हैं जो कि है प्लेसमेंट के बारे में। ड्यूरिंग द 2023 प्लेसमेंट ड्राइव मोर देन
350 students were placed by the 45 recruiters. Some of the top recruiters include the KPGM, Accenture, ICICI Bank, CDOT, and Excel. तो द हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड बाय द INR 25 LPA बाय द होम सेंटर फ्रॉम दुबई। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हाईएस्ट सैलरी 25 LPA कैसे, तो बहुत ही कम है। नहीं गैस, और भी बहुत ज्यादा लिया गया है रिसेंटली। अभी ये जो पुराना अपडेट बने वो आया है, जो 2024 का प्लेसमेंट है और भी अच्छा गया है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट होता है, मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं। ऐसा कोई टॉपिक रह गया हो जो मैंने भी क्लियर ना किया हो, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।